हेलो दोस्तों, वेलकम टू वंडर्स ऑफ इनोवेशन। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो हमारे घरों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, यहाँ तक कि हमारे ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ किया जाता है ताकि अंधेरे में रोशनी को बनाए रखा जा सके। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब के बारे में। दोस्तों, जब भी इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब के आविष्कार की बात आती है तो सबसे पहले एक ही नाम सामने आता है और वो है थॉमस अल्वा एडिसन का, जिन्होंने 1879 में इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब को इस दुनिया से रूबरू कराया। लेकिन क्या आपको पता है, थॉमस अल्वा एडिसन एकमात्र ऐसे साइंटिस्ट नहीं थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब के आविष्कार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, या एकमात्र साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब को आविष्कार किया। वास्तव में कुछ इतिहासकारों का दावा है कि एडिसन के वर्जन से पहले भी लगभग 20 से अधिक आविष्कारक ऐसे थे जो इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब के आविष्कार करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि एडिसन को ही इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि इनका वर्जन 3 कॉम्बिनेशन के कारण पहले के एक वर्जन को पीछे छोड़ने में सक्षम था। उनमें से पहला कारण था एक इफेक्टिव इनकंडेंसेंट मटेरियल, दूसरों की तुलना में एक हाई वैक्यूम प्राप्त करने में सक्षम थे, एक हाई रेसिस्टेंस जिससे पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और एक सेंट्रलाइज सोर्स इकोनॉमिकली रूप से यूजफुल था। दोस्तों, ये तो थी थॉमस अल्वा एडिसन के इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब के बारे में कि उनका आविष्कार बाकी के आविष्कारकों से कैसे बेटर था। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब को बनाने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है, और इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब को अगर किसी ने सबसे पहले बनाया है तो वो कौन थे और उन्होंने उसमें क्या मटेरियल यूज किया था। दोस्तों, सबसे पहले अगर किसी ने इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किया है तो वो है हैम्फ्री डेवी ने। उन्होंने 1802 में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया और इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार किया। जब उन्होंने वायर को अपनी बैटरी और कार्बन के टुकड़ों से जोड़ा तो कार्बन चमक गया और पहली बार लाइट का प्रोड्यूस हुआ। इस आविष्कार को इलेक्ट्रिक अर्क लैंप के नाम से जाना जाता था, और जब यह प्रकाश उत्पन्न करता था तो ये ज्यादा देर तक प्रोड्यूस नहीं कर पाता था और ये सही मायनों में एक व्यवहारिक रूप नहीं दे पाया। इसीलिए शायद इसको एक सक्सेसफुल इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का दर्जा नहीं मिल पाया। अगले 7 दशकों तक अन्य आविष्कारकों ने भी लाइट बल्ब बनाया, लेकिन कमर्शियल यूज के लिए कोई खास डिजाइन नहीं बना पाए। परंतु 1840 में ब्रिटिश साइंटिस्ट वॉरेन डे ला रू वैक्यूम ट्यूब में एक तार युक्त प्लैटिनम फिलामेंट को बंद कर दिया और उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया। यह डिजाइन इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था कि प्लैटिनियम का हाई पिघलने से पॉइंट इसे हाई टेम्परेचर पर काम करने की अनुमति देगा और प्लैटिनियम के साथ प्रतिक्रिया के लिए कम गैस के अणु शामिल होंगे। इसकी लंबी आयु में सुधार होगा। हालांकि एक अच्छा डिजाइन था, लेकिन प्लैटिनियम के कॉस्ट ने कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए एक प्रैक्टिकल यूज नहीं था। 1850 में एक भौतिक साइंटिस्ट जोसेफ विल्सन स्वाइन ने एक खाली ग्लास में कार्बोनाइज्ड पेपर फिलामेंट को बंद करके लाइट बल्ब को बनाया और 1878 तक अपने एक्सपेरिमेंट में सुधार करते हुए सूती धागे का प्रयोग करके एक लंबे समय तक चलने वाला लाइट बल्ब विकसित किया, जिसने शुरुआती बल्ब में आने वाले काले रंग की प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। इस बीच 24 जुलाई 1874 में कैनेडियन पेटेंट टोरंटो मेडिकल इलेक्ट्रिशियन के द्वारा हेनरी वुडवार्ड अपने कलीग मैथ्यू इवंस ने अपने पेटेंट को रजिस्टर्ड कराया। इन्होंने नाइट्रोजन से भरे ग्लास सिलेंडर इलेक्ट्रोड्स के बीच आयोजित विभिन्न कार्बन रॉड्स के साइज और शेप के साथ अपने लाइट का आविष्कार किया। इसके बाद वुडवार्ड और इवेंस ने अपने पेटेंट लाइट को कमर्शलाइज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने अपना पेटेंट 1879 में एडिसन को बेच दिया और इसके बाद 1878 में थॉमस अल्वा एडिसन ने एक प्रैक्टिकल इनकंडेंसेंट लाइट डेवलप करने के लिए सीरियस रिसर्च शुरू कर दिया और 14 अक्टूबर 1878 को एडिसन ने इलेक्ट्रिक लाइट में सुधार के लिए अपना पहला पेटेंट रजिस्टर कराया कि पेटेंट में कॉटन और नायलॉन के धागे, लकड़ी के टुकड़े, डिफरेंट तरीके से छिपे हुए कागजों का यूज करके कार्बन फिलामेंट बनाने के कई तरीके बताए गए। और इस पेटेंट के कुछ महीनों बाद एडिसन और उनकी टीम को ये पता चला कि कार्बनाइज्ड बम्बू फिलामेंट 1200 आवर्स तक खत्म हो सकता है। इस डिस्कवरी ने कमर्शियल रूप से मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब की शुरुआत की और 1880 में थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी एडिसन इलेक्ट्रॉनिक लाइट कंपनी ने अपने नए प्रोडक्ट की मार्केटिंग शुरू की। इस तरह इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का आविष्कार हुआ और लोगों के घरों में इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब ने एक अहम भूमिका निभाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये तो थी इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब की हिस्ट्री के बारे में। अगर आपको ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग इनोवेशन के पीछे की हिस्ट्री को जानना है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को
क्योंकि मैं लेके आऊँगा हर वीक आपके लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग इनोवेशन के पीछे की हिस्ट्री जिन्होंने हमारे लाइफ को बहुत सिंपल व कंफर्टेबल बना दिया। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और फिर मिलेंगे।